अस्सलामुअलैकुम। आज हम सीखेंगे कि कैलकुलेटर से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हम ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा दोनों के लिए इसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये मैंने साथ में पिक लगाई हुई है, तो ये हमारे पास उसका फार्मूला है। पहले उसकी तारीफ़ भी देख लेते हैं कि वेरिएंस क्या होती है। ठीक है, स्केयर ऑफ मीन ऑफ स्केयर डेविएशन फ्रॉम देयर मीन इज़ कॉल्ड वेरिएंस। ठीक है, तो हम वेरिएंस को फाइंड करने के लिए ये पहले ये फार्मूला लिखते हैं, फिर ये वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, फिर फार्मूला में पुट करते हैं, फिर हमारे पास उसका आंसर आता है। ठीक है, तो क्यों ना हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें। ठीक है, तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने कैलकुलेटर पे एक सेटिंग ऑन कर लेनी है। ठीक है, वो पहले शिफ्ट मोड पे जाना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट करना है और यहाँ से हमारे पास शो हो रहा है 4 नंबर पे स्टेटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये हमने ऑन कर लेनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टेट का सवाल है, तो ये हमारे पास ऑन हो गई है। अब हमने इस डाटा को पुट करना है, सीधा मोड पे जाएंगे। 3 नंबर पे स्टेट है, वेरिएबल हमने 1 डिक्लेयर करना है, तो यहाँ से हम x की वैल्यूज़ देंगे 2, 5, 6, 10 एंड 20। अब हमने इसको सेव कर लेना है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो वेरिएंस होती है ना, ठीक है, हमने वेरिएंस फाइंड करनी है, तो यहाँ पे आना है शिफ्ट पे और 1 पे क्लिक करना है। हमने वेरिएंस फाइंड करनी है, तो वो है 4 पे। यहाँ से वेरिएंस, ठीक है, वहाँ पे हम एस स्केयर से शो करते हैं, यहाँ पे वेरिएंस हमें 3 पे शो हो रही है, लेकिन ये उसका स्केयर नहीं है, हमने क्या लेना है, उसका स्केयर। ठीक है, तो ये हम उसका स्केयर ले लेते हैं, तो ये हमारे पास उसका सिंपली आंसर आ गया। ठीक है, यूजिंग कैलकुलेटर। अब हम इसमें ये भी देख लेते हैं कि क्या ये, क्योंकि मैंने यहाँ आंसर साथ नहीं लिखा हुआ, तो आप लोगों की कंफर्मेशन के लिए समीशन एक्स और समीशन एक्स स्क्वायर वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। समीशन सम पे आना है, यहाँ पे समीशन एक्स, ठीक है, 2 पे क्लिक करते हैं, ये 43 हो गया। समीशन एक्स स्क्वायर भी देख लेते हैं, ये 565 आ गया। ठीक है, तो आप लोगों ने ये भी देखा है कि साथ में मैंने ये, हालांकि अनग्रुप डाटा का फार्मूला है, साथ में फ्रीक्वेंसी शो हो रही थी। अनग्रुप डाटा के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 होती है। ठीक है, और ग्रुप डाटा के लिए हम उसकी मुख्तलिफ वैल्यूज़ देते हैं, तो वो सारी 1 ऑटोमेटिकली पुट हो गई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने एक और क्वेश्चन करना है जो कि ग्रुप डाटा के लिए है। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने क्लास इंटरवल दिया हुआ है, वहाँ से एक्स फाइंड करना है। ठीक है, एक्स फाइंड करना कैसे है कि लोअर क्लास बाउंड्री को अपर क्लास वो ऐड करके उसको 2 पे डिवाइड करना, तो इस तरह हमारे पास एक्स आएगा। फिर एक्स स्क्वायर फाइंड करना है फार्मूला के अकॉर्डिंग, फिर एफ एक्स फाइंड करना है, फिर एफ एक्स स्क्वायर फाइंड करना है, फिर उन सब को सम करना है। तो ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेटर पे करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि आपने इसको शुरू करने से पहले अपना कैलकुलेटर को रीसेट कर लेना है। ठीक है, यहाँ से रीसेट मैंने कर लिया, वो सेटिंग ऑन कर लेनी है दोबारा। वो वैसे भी खड़ी रहती, लेकिन मैं दोबारा आपको करके दिखा रहा हूँ। तो ये हमने सेटिंग ऑन कर दी। ठीक है, अब हमने स्टेटिस्टिक्स की ये वैल्यूज़ पुट करनी है। ठीक है, तो हमने सिंपली स्टेट पे जाना है। हमारे पास वेरिएबल क्या है, वेरिएबल तो हमारे पास 1 ही है इनकी, और फ्रीक्वेंसी है साथ। तो यहाँ हमने एक्स की वैल्यूज़ पुट करनी है, ना कि क्लास इंटरवल की।
तो ये हमारे पास x है यहाँ पे 9, 15, आगे है 21, 27 एंड 33। ठीक है, इसको अब हमने ये वैल्यूज़ लिख ली। अब हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है क्योंकि हमारे पास ग्रुप डाटा है। अगर अनग्रुप डाटा होता तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 होती, लेकिन ये हमारे पास ग्रुप डाटा है तो हमने फ्रीक्वेंसी लिख लेनी है। ये 5, 13, 11, 17 और ये रहा 14। तो ये हमने डाटा लिख लिया है। ठीक है, इसको AC प्रेस करके हमने सेव कर देना है। अब हमने इसमें से क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है, हमने इसमें से एक चीज़ फाइंड करनी है, वो वेरिएंस फाइंड करनी है। ठीक है, वेरिएंस के बाद जो हमारे पास वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो भी सिंपली वही चीज़ होती है। ठीक है, जैसे मैंने अनग्रुप डाटा के लिए वेरिएंस फाइंड किया, अगर आप उसका स्केयर ना लेते वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आता। तो इसमें मैं आपको वो स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करके साथ में दे दूंगा, आप प्रूव के लिए देख सकते हैं। तो अब हमने सिंपली क्या करना है, शिफ्ट पे जाना है, 1 पे क्लिक करना है और यहाँ से 4 पे आना है। ठीक है, 3 नंबर पे हमारे पास वेरिएंस है, इसका स्केयर ले लेना है। ठीक है, तो ये हमारे मैंने स्केयर ले लिया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, 58.76। कैलकुलेटर से हमें और टेबल्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना हमने एक्स स्केयर बनाना है, ना एफ एक्स, ना एफ एक्स स्केयर। तो ये वैसे ही वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये टेबल्स की वैल्यूज़ ठीक हैं या नहीं। तो और दूसरी बात ये मैंने आपको बताई थी कि हम यहाँ से स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड कर सकते हैं। सिंपली हमने ये जो स्केयर लिया हुआ है ये स्केयर नहीं लेना। तो यहाँ पे आना है, शिफ्ट 1, वेरिएंस 4 पे जाना है और 3 पे क्लिक कर देना है। ये हमारे पास आ गई 7.66, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, तो अब हम ये भी फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेटर से कि ये हमारे पास जो टेबल हमने बनाया हुआ है तो ये ठीक है या नहीं। तो 3 पे आना है। ये हमारे पास ये जो समीशन x है ये असल में समीशन x नहीं, समीशन fx है, क्योंकि हमने ग्रुप डाटा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। ये देखो 1392। ठीक है, और जो हमारे पास समीशन एक्स स्क्वायर शो हो रहा था वो असल में समीशन एफ एक्स स्क्वायर था। ठीक है, ये देखें 1 पे है समीशन एफ एक्स स्क्वायर, तो वो भी हम देख लेते हैं। ये देखें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज़ आई हैं। आप कैलकुलेटर से ये ट्रिक्स इजीली सीख सकते हैं। ठीक है, और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं एंड पे कुछ वीडियोस अटैच कर रहा हूँ वो भी आप देख सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।